आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो दिखने में तकनीकी लगता है, लेकिन आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था, तकनीक और रणनीतिक सुरक्षा से सीधे जुड़ा है। बुधवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में एक अहम मंच से क्रिटिकल मिनरल्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर खुलकर बात की और बताया कि भारत इस क्षेत्र में जोखिम कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरचित सहयोग का समर्थन करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल में यह साफ किया कि आज की वैश्विक सप्लाई चेन कुछ ही इलाकों में अत्यधिक केंद्रित हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एक क्षेत्र में बाधा आती है तो पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। ऐसे में देशों के बीच समन्वित और सुव्यवस्थित सहयोग ही इन जोखिमों को कम करने का रास्ता है। उन्होंने बताया कि भारत इस दिशा में अपने स्तर पर कई पहल कर रहा है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स और जिम्मेदार वाणिज्य जैसे कदम इसी सोच का हिस्सा हैं। इसके साथ ही भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़ी फोर्ज पहल के लिए भी समर्थन जताया है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका अपने सहयोगी देशों से समन्वित ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बनाने की अपील कर रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ शब्दों में कहा कि आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं अब भी वास्तविक चीजों पर निर्भर हैं और क्रिटिकल मिनरल्स आज तेल और गैस जितने ही जरूरी हो चुके हैं। वेंस ने चेतावनी दी कि मौजूदा आपूर्ति श्रृंखलाएं कमजोर हैं और कुछ क्षेत्रों तक सीमित होने के कारण अस्थिर भी हो चुकी हैं। उन्होंने उदाहरण दिए कि कैसे अचानक सप्लाई बढ़ने से कीमतें गिर जाती हैं और लंबे समय के खनन और प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स ठप पड़ रह जाते हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा भी डगमगा जाता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि बैठक में शामिल देश मिलकर दुनिया की करीब 2/3 जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी अगर ये देश साथ आ जाएं तो वैश्विक क्रिटिकल मिनरल्स बाजार की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम सभी एक ही टीम में हैं। इसी सोच के तहत उपराष्ट्रपति वेंस ने सहयोगी देशों के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का एक प्रेफरेंशियल ट्रेड जोन, मतलब कि क्रिटिकल मिनरल्स को प्रेफरेंस देते हुए एक ट्रेड जोन बनाने का भी प्रस्ताव रखा। यह जोन बाहरी झटकों से सुरक्षित रहेगा और उत्पादन के हर चरण पर तय संदर्भ कीमतों पर आधारित होगा, जिन्हें न्यूनतम स्तर माना जाएगा। दुर्लभ खनिज आधुनिक युग का सबसे घातक हथियार माना जाता है कि 21वीं सदी की जंग अब सीमाओं पर नहीं बल्कि उन दुर्लभ खनिजों पर होगी जो तकनीक, उद्योग और राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ मानी जाती है। यानी दुनिया की दिशा और दशा पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि उन बेशकीमती खनिजों से तय होगी जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल और फाइटर जेट को कंट्रोल में रखना जानते हो। जाहिर है जो चीज भविष्य तय कर रही हो उस पर नियंत्रण की होड़ भी काफी बढ़ गई है। फिलहाल इस क्षेत्र में चीन का दबदबा है। यही अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए परेशानी की वजह है। इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए 55 देशों ने महासम्मेलन बुलाया। अमेरिका ने चीन पर अत्यधिक निर्भरता को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक बड़ा खतरा बताते हुए समान सोच वाले देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला को और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया। इसी वजह से अमेरिका अब अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसा गठबंधन तैयार करना चाहता है जिसका मकसद दुनिया की 2/3 अर्थव्यवस्था को एक साथ एक मंच पर लाना है। बैठक में रेयर अर्थ की न्यूनतम कीमत तय करना, सप्लाई चेन को स्थिर रखना और चीन की निर्यात रणनीति से बचाव करने पर विचार विमर्श किया गया। बहरहाल ट्रंप प्रशासन जो हाल के दिनों में कई गठबंधनों से बाहर निकलने की बात करता रहा है, वही अब अचानक बहुपक्षीय सहयोग की बात करने लगा। सभी देशों के प्रतिनिधियों ने आपसी सहयोग के साथ ऐसा ट्रेडिंग ब्लॉक बनाने पर जोर दिया जो न सिर्फ स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ सुरक्षा की गारंटी भी देगा। बैठक में भारत की भूमिका भी अहम रही, जिसे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मजबूती के साथ रखा। विदेश मंत्री ने कहा कि किसी एक देश या क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता वैश्विक आपूर्ति के लिए गंभीर जोखिम पैदा करेगी। जयशंकर ने भारत की तरफ से कई अहम पहल का जिक्र किया, जिसमें शामिल है नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, रेयर अर्थ कॉरिडोर और जिम्मेदार वाणिज्य नीति। क्रिटिकल मिनरल्स एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। फोर्ज नाम से एक नया संस्करण लॉन्च किया गया है जिसका भारत ने समर्थन किया है। ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का अगला चरण है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सबसे बड़ी वजह चीन है, जो दुनिया के करीब 60% रेयर अर्थ पर कब्जे के साथ 90% प्रोसेसिंग भी करता है। पिछले साल ट्रंप के साथ छिड़े व्यापार युद्ध के दौरान चीन ने रेयर अर्थ के निर्यात पर कड़ी पाबंदियां लगाकर दुनिया को साफ संदेश दे दिया था, जिसने कई प्रमुख देशों की बेचैनी बढ़ा दी थी। इसलिए आनन फानन में अमेरिका ने 1 महीने के भीतर यूरोपीय संघ के साथ समझौते का ऐलान कर दिया।
रेयर अर्थ को लेकर यूएस, EU, जापान का एक ऐसा त्रिपक्षीय गठबंधन बना जो चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ आने को तैयार हो गए। चीन की हरकत से परेशान जापान हाल के दिनों में समुद्र की गहराइयों में दुर्लभ खनिज तलाशता दिखा। दरअसल 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट वॉल्ट की शुरुआत की, जो यह सुनिश्चित करेगा कि अमेरिका में किसी भी महत्वपूर्ण खनिज की कमी न हो। योजना के तहत लगभग $12 अरब क्रिटिकल मिनरल्स के भंडारण पर खर्च होंगे। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका दोनों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इन्हें सुरक्षित, स्थिर और संतुलित तरीके से दुनिया तक पहुंचाने के लिए अब सहयोग कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है।